आज हम बात करेंगे शेयर कैपिटल कैसे ज्ञात की जाती है। तो उसके लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट है, जिस प्रकार दिया हुआ है, एक कंपनी जिसका पंजीकरण हुआ है 1,20,00,000 रुपए की पूंजी से, जो उसकी ऑथराइज कैपिटल है अधिकृत पूंजी, जिसको 100 रुपए वाले 20,000 9% वाले पूर्वाधिकार अंशों में बांटा गया है और 10 रुपए वाले 10 लाख समता अंशों में विभाजित है। इन दोनों को जोड़े तो 100 गुणा 20,000 20 लाख रुपए हो गए और 10 गुणा 10 लाख 1 करोड़ रुपए हो गए। 1,20,00,000 रुपए की इसकी अधिकृत पूंजी है। अब कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने 2 लाख समता अंश विक्रेताओं को संपत्ति के बदले में दिए, अर्थात कंपनी ने संपत्ति खरीदी है और बदले में भुगतान में क्या दे दिए? 2 लाख के समतांश दे दिए, 10 रुपए वाले समतांश 10 रुपए वाले। इसके बाद क्या किया कि 100 रुपए वाले 20,000 9% पूर्वाधिकार अंश जनता को जारी कर दिए, जिनके बदले में संपूर्ण राशि प्राप्त भी हो गई। अर्थात 100 रुपए वाले 20,000 पूर्वाधिकार अंश जनता को दे दिए हैं और पूरी राशि मिल गई है। इसके बाद कंपनी ने फिर से 10 रुपए वाले जो समतांश हैं उनमें से 4 लाख समतांश 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। यहां सममूल्य पे नहीं दे रही है, दोनों में सममूल्य पे दिया था, लेकिन इसमें प्रीमियम पर दे रही है। और राशि किस तरह मांगी जा रही है? देखो, आवेदन पर 4 रुपया, अगर 10 रुपए का अंश जो है उसको इसने 3 रुपए 10 + 3 13 रुपए में दिया। और इस 13 रुपए को किस तरह से मांग रहे हैं? आवेदन पर 4 रुपए, आवंटन पर 5 रुपए और शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो शेष राशि कितनी रह गई? 13 में से 9 गए 4 रुपए। तो ये आवश्यकता पड़ने पर मांगी जाएगी, नहीं मांग रहा, शेष आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाएगा। प्रीमियम की राशि कहां मांगी जा रही है? आवंटन पर 5 रुपए है जो प्रीमियम सहित है। तो प्रीमियम की राशि कितनी है? ये प्रीमियम है 3 रुपए, अर्थात इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 + 3। ये तो अंश की राशि है और ये प्रीमियम की राशि है। अब देखो, तो ये कंपनी केवल जो अंश जारी कर रही है 4 लाख, उन पर अब तक केवल 9 रुपए मांगा जा रहा है, पूरे पैसे नहीं मांग रही है। समस्त अंशों के लिए बंटन हो गए, यानी जितने आवेदन आए 4 लाख ही आवेदन है, 4 लाख अंशधारियों को अंश दे दिए। इसके बाद एक अंशधारी था जिसके पास 5,000 अंश थे, उसने आवंटन राशि नहीं चुकाई। आवंटन राशि का मतलब ये 5 रुपए नहीं दिए, 5,000 अंश है, इसने 5 रुपए नहीं दिए, यानी 25,000 रुपए इसने नहीं दिए। बाकी की सब ने राशियां टाइम पर दे दी। तो अब इसको हम किस तरह से हम इससे शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिजर्व बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट बनेगी, इसके लिए जगह नहीं है इसलिए इसको बाद में बनाएंगे। उसके बाद बैलेंस शीट की जगह बनाने के बाद जगह छोड़ेंगे और फिर बनाएंगे हम नोट टू अकाउंट। और नोट टू अकाउंट में सबसे पहले शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की गणना कैसे की जाती है? तो शेयर कैपिटल को 3 भागों में बांटा जाता है। ऑथराइज कैपिटल, यदि दी हुई है प्रश्न में तो ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे, इश्यू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में क्या आता है? केवल जो उसकी पूंजीकृत होती है कि एक कंपनी अपनी कितनी पूंजी पूरे जीवन काल में निर्मित कर सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल देखें तो 1,20,00,000 रुपए है, जो टुकड़ों में बटी हुई है। 100 रुपए वाले के 20,000 पूर्वाधिकार अंश है और 10 रुपए वाले 10 लाख समता अंश है। तो इसको एज इट इज ऑथराइज कैपिटल में लिखेंगे 20
अब ध्यान रखें, कैपिटल में लिखने समय पहले अंशों की संख्या लिखी जाती है, फिर अंशों का नाम आता है और उसके बाद प्रति अंश मूल्य आता है। तो 20,000 पूर्वाधिकार अंश, 9% क्या है ये, जब भी पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनकी दर, लाभांश की दर निश्चित होती है, तो जो उनसे पहले लिखी हुई होती है, ये 9% इसका लाभांश है। 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एट द रेट, इसमें एट द रेट ऑफ 100 ईच। 100 को 20,000 से गुणा किया, 20 लाख आ गए। इसी प्रकार इक्विटी अंशों में जो बटा हुआ है वो लिखेंगे हम कि 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। 1 करोड़ आ गए, तो दोनों को जोड़ा 1 करोड़ 20 लाख। इसे भी हम शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते, केवल नोट टू अकाउंट में दिखाया जाता है इसको। इसके बाद ये इसकी टोटल पूंजी है, इसमें से वो कितने भी जारी कर सकती है, अर्थात 20,000 प्रेफरेंस शेयर और 10 लाख इक्विटी शेयर एक कंपनी अधिकतम अपने जीवन काल में जारी कर सकती है। और जारी करने के 2 तरीके हैं, रोकड़ के रूप में और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में। तो हम यहां देखते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं। जब प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर दे रखे हों तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर लिखे जाते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर लिखे जाते हैं। अब कंपनी ने किस तरह से जारी किया, निर्गमन देखो, ये 3 बिंदु है निर्गमन के। कंपनी ने 2 लाख समतांश विक्रेताओं को संपत्ति के बदले में दे दिए। 100 रुपए वाले 20,000 पूर्वाधिकार अंश जनता को दे दिए और फिर 4 लाख के अंश भी जनता को दे दिए। तो 3 तरह से दिया है। निर्गमित में हम इन तीनों को अलग अलग दिखाएंगे। वैसे तो इक्विटी को एक साथ और प्रेफरेंस को एक साथ दिखाया जाता है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में कहा गया है कि यदि कोई अंश 5 साल के अंदर अंदर जारी किए गए हैं और उनका प्रतिशत 15% से अधिक है या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में जारी किए गए, तो उनको अलग अलग दिखाया जाए। संपत्ति के रूप में जारी, भुगतान के रूप में जारी किया गया है तो उन्हें अलग से दिखाया जाए, एक साथ नहीं। इसलिए हम इन तीनों को अलग अलग दिखाएंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर दिखाया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर जारी किए तो हम ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे ऑथराइज कैपिटल लिखा था। 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच जनता को जारी किए हैं। तो 20 लाख हो गया। फिर उसने इक्विटी शेयर जारी किए थे अलग अलग, एक विक्रेताओं को और एक जनता को। तो पहले विक्रेताओं वाले लिखते हैं। तो 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। अब चूंकि ये किसको दिए हैं, संपत्ति के रूप में विक्रेताओं को, तो हम यहां लिखेंगे फुल्ली पेड अप एंड इश्यू टू वेंडर। पूरा पेड अप था, यानी और कोई मांगना बाकी नहीं है, और इश्यू किसे किया है, विक्रेताओं को, वेंडर को। ऐसे ही हमने 4 लाख के समतांश जारी किए। फिर लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच इश्यू टू पब्लिक। किसको जारी कर दिए, पब्लिक को। इसमें भी लिखना चाहो तो प्रेफरेंस शेयर में लिख सकते हो, ईच एट द इश्यू टू पब्लिक। इसका योग किया तो 80 लाख आते हैं। तो 1 करोड़ 20 लाख में से 80 लाख के शेयर कंपनी ने जारी कर दिए। इसे भी नोट टू अकाउंट में दिखाया जाएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। शेयर कैपिटल में आती ऑथोराइज सब्सक्राइब कैपिटल,
और सब्सक्राइब कैपिटल को दो भागों में बांटा जाएगा। एक भाग वो होगा जिसमें अंदर हम संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी, अर्थात वे अंश आएंगे जिन पर अभी कोई पैसा नहीं मांगना, बकाया नहीं है। और दूसरा वो आएगा जिसमें पैसा मांगना बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो फुल्ली पेड अप देखें तो विक्रेताओं को दिए, कोई पैसा बाकी नहीं है। दूसरा हम इनको देखें, पूर्वाधिकार अंश भी जारी कर दिए, संपूर्ण राशि नकद में प्राप्त हो गई, कोई पैसा बाकी नहीं है। इसमें हमारे आवश्यकता पड़ने पर हमने कहा गया है कि 2 रुपए तो मांग लिए और 4 रुपए आवश्यकता पड़ने पर मांगा जाएगा। तो ये फुल्ली पेड अप के लिए है, अभी पैसा और मांग सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे। हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितने रुपए हो गए? 20 लाख। दूसरा हमारा आएगा 2 लाख के अंश जारी किए, 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और ये किसको जारी किए? वेंडर को, इश्यूड टू वेंडर। ये भी हमारे हो गया 20,000 के। तो ये दोनों जुड़ करके 40 लाख के हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, अर्थात वो आएंगे अंश जिनको हमने जारी तो कर दिया लेकिन पूरा पैसा मांगा है। और इसमें आएगा हमारे 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 at the rate of ₹10 each, and called up at the rate of कितने रुपए मांगे गए हैं? 9 रुपए। अब यहाँ 9 रुपए नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि आवंटन में 5 रुपए है, लेकिन 5 रुपए में प्रीमियम सहित है, लिखा हुआ है ना, 5 रुपए आवंटन पर प्रीमियम सहित। प्रीमियम की राशि सिक्योरिटी प्रीमियम में जाती है, ना कि अंश पूंजी में। तो हम इसमें देखते हैं तो 2 रुपए ही अंश पूंजी है, 3 रुपए क्या है? प्रीमियम। तो अंश में आवेदन के 4 रुपए और आवंटन के 2 रुपए, 6 रुपए हो गए। 4 + 2 6 हो गए। तो यहां हम 9 रुपए नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 6। कॉल्ड अप किया है हमने 6 रुपए, बाकी के 4 रुपए आवश्यकता पड़ने पर मांगे जाएंगे। 10 रुपए का अंश है, तो यहां लिखेंगे कॉल्ड अप रुपए एट द रेट ऑफ ₹6 ईच। तो 6 रुपए के हिसाब से 24 लाख।
24 लाख हो गए। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक अंशधारी ने 5000 अंशों पर आवंटन राशि नहीं दी, अर्थात ये राशि नहीं दी, तो इसने ना प्रीमियम दिया ना अंश की पूंजी दी, तो उस राशि को हम घटा देंगे, इसे बकाया मांग कहेंगे। और बकाया मांग के लिए हमें पढ़ रखा है जिसको कॉलिन एरर्स को सब्सक्राइब कैपिटल में से घटा दिया जाता है। तो लेस करेंगे कॉलिन एरर्स, और कितने आएंगे कॉलिन एरर्स? 5000 गुणा 2, 5 रुपए नहीं कि 3 रुपए प्रीमियम नहीं दिया उसने, तो वो प्रीमियम में से घटेगा, तो 5000 गुणा 2, 10,000। ये लेस करेंगे, लेस करने वाले को ब्रैकेट में दिखाओ, और ब्रैकेट में दिखाने के बाद ये राशि आ गई 23,90,000। इस प्रकार हमारी पूंजी आती है 63,90,000। तो ये सब्सक्राइब क्या आ गया? शेयर कैपिटल। अब दूसरी चीज आती है रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिला है हमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि ज्ञात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की। तो यहां दूसरा पॉइंट डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें सिर्फ 4 लाख अंशों पर मिल रहा है, जारी कर रहे हैं। यहां हम कर देंगे 4 लाख गुणा कितना प्रीमियम है? 3 रुपए। 3 रुपए अंश प्रीमियम है ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम। तो 4 लाख गुणा 3, ये हो गए 12 लाख। और इसमें से लेस कर देंगे अब, चूंकि प्रीमियम ये अंशधारी नहीं दे रहा है, जिसके पास 5000 अंश है उसने आवंटन राशि नहीं दी। आवंटन राशि का मतलब वो प्रीमियम भी नहीं देगा, तो यहां से हम उसको लेस कर देंगे कॉलिन एरर्स के रूप में। ऐसे इसको दिखा रहे हैं, लेकिन कॉलिन एरर्स की बात आती है बकाया मांग, तो बकाया मांग को सब्सक्राइब कैपिटल में से ही लेस किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं। तो यहाँ हमारा कितना जाएगा? 5000 गुणा 3, 15,000 लेस हो जाएगा, और लेस होने के बाद राशि आ जाएगी 11 लाख और 85। तो इस तरह से हम अब देखें तो ये हमारा सवाल पूरा होता है। तो हमारे अब 2 चीजें निकल के आ गई, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की राशि जो निकल के आई वो आई है 63,90,000, और दूसरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जिसकी राशि निकल के आई है 11,85,000। बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बना करके हम किस तरह से करेंगे, देखो कि यहाँ जो है वही हमारे पॉइंट चलेंगे, जो पॉइंट चलेंगे वो चलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये फर्स्ट भाग है, ठीक है। इसमें नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, अब मैं इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। नोट टू अकाउंट है ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट है करंट ईयर, और ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड की जो राशि निकल के आई, ना हमने 1,20 लाख लिए ना 80 लाख लेंगे, क्या लेंगे? केवल सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल है 63,90,000। यहाँ दिखाएंगे 63,90,000, और ये कैसे है? नोट नंबर 1 से, क्योंकि 1 नंबर था
और दूसरा हमारा इसके अंदर चलता है, इसमें फर्स्ट है शेयर कैपिटल ए। शेयर कैपिटल लिखेंगे और उसके पश्चात 1 और 63,90,000। वी रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 के अनुसार इसकी राशि आती है 11,85,000। ये टोटल हो जाएगा इसका। $75,75,000। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल फर्स्ट करना है, किस तरह से हमें बैलेंस शीट के अंदर पूंजी को दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक बनाते हैं या शेयर कैपिटल याद करते हैं, शेयर होल्डर फंड किस तरह से बनाया जाता है, ये हमने आज सीखा।